प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवनों में ना बहुत सारी आशीषें आती हैं, और कभी कभी क्या होता है, वो आशीष जो हमारे जीवन में आती है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती। मतलब हमें खुदा की तरफ से हमें कोई चीज मिली है, लेकिन हम उसको लॉन्ग लास्टिंग यूज नहीं कर पाते। तो मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली है क्या चीज, क्यों ऐसा होता है। तो मेरे मन को समझाया, कहा कि दो चीजें होती हैं जीवन में, एक सहायता होती है और एक आशीष होती है। पर हम मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाता। मैंने कहा कैसे। अब किसी मनुष्य के कोई संतान नहीं थी, ठीक है। किसी ने मदद मांगी प्रभु से कि प्रभु मेरे बच्चा नहीं है, मैं इस सुख से वंचित हूं, मुझ पर दया कर, अपना अनुग्रह कर। प्रभु दयालु है, करुणाकारी है, और बाइबल बताती शफकत में गनी है, और वो अपने मांगने वालों से कोई भी चीज कभी रख नहीं छोड़ता, बेहतर चीजें देता है। और उसने उसको वो चीज दे भी दी। अब होता क्या, जब हमें वो चीज मिलती है तो हम भूल जाते हैं उस चीज के बारे में। हमें वो चीज सिर्फ ध्यान आती है, लेकिन उसके पीछे की बैक वर्किंग जो हमें वो मिला, और उसके पीछे जो एग्जैक्ट प्लानिंग थी, उसको भूल जाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यहोवा अति संकट में सहजता से मिलने वाली हमारी मदद है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। किसी परिवार में कोई संतान नहीं थी, उसने यीशु मसीह के आगे दुहाई दी, मेरे प्रभु मैंने सब जगह पर घूम फिर आया हूं, लेकिन मुझे कहीं से कोई राहत नहीं मिली। मेरे प्रभु मुझ पर रहम कर, सुना है मैंने सुना है कि आपने बहुत से लोगों की ऐसे मदद करी है, सो मैं स्वीकार करता हूं आप मुझ पर भी अनुग्रह करें और मुझ पर दया करें। सडनली क्या होता है, उस बंदे ने विश्वास किया, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु उसकी मदद कर देते हैं, क्योंकि प्रभु संकट में मिलने वाली सहजता से मदद है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम। तो क्या होता है कि प्रभु परमेश्वर उस परिवार को एक संतान दे देता है। लेकिन उसके साथ साथ वचन में लिखा है, राजा दाऊद, मुझे ना राजा दाऊद इसलिए बहुत अच्छा लगता है। राजा दाऊद कहता है कि प्रभु जब तू मेरे जीवन में कोई भलाई करेगा, अगर तू मेरे जीवन में कोई भलाई करेगा, तो मैं उस भलाई का वर्णन जो तूने मेरे जीवन में किया है, मैं उसकी चर्चा मंडलियों में करूंगा। यानी कि जो काम आपने प्रभु जी मेरे साथ किया है, उसको मैं अपने तक नहीं रखूंगा। मैं बताऊंगा कि ये मेरे बस का नहीं था, मेरे प्रभु परमेश्वर ने जिस पर मैंने विश्वास किया, उसने मुझे आशीष दी है। लेकिन होता क्या कि हम उस आशीष को लेकर छुप जाते हैं, अपने भीतर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारी होती नहीं, हमने खुदा से पाई होती है, तो हमें न जाने किसी चीज का डर होता है, हम लोगों को बताते नहीं, जबकि बाइबल बोलती है कि हमें बतानी चाहिए। राजा दाऊद ने ही तो किया। तभी तो कहता राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जब जब युद्ध करने जाता था, जब जब घबराता था, वो कहता था प्रभु मेरी दुहाई पर कान लगा, मेरी चिंता कर, मेरी सुधि ले, और मुझे उस संकट से उबार जिसमें मैं पड़ गया हूं। और होता कहता प्रभु उसे उस युद्ध में विजय दिला देता था, उस मुसीबत से उसे बाहर निकाल देता था। फिर वो आकर खुदा के नाम का इतना धन्यवाद करता था, उसकी इस तरीके से बड़ाई करता था। बाइबल बताती कि जब वो नाचता था तो नाचते नाचते अपना आपा खो बैठता था। आपा तो खोना दूर की बात, हम किसी से खुश होकर बता भी नहीं पाते कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ये काम किया। यही एक नतीजा था कि जब राजा दाऊद इतनी उदारता से उस प्रभु का वर्णन करता है, उस अपनी खुशी का इजहार करता है, उसी का नतीजा है कि राजा दाऊद अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। बाइबल बताती है शायद 64 या 66 लड़ाइयां हैं जो उसने अपने शासनकाल के दौरान करी, और एक भी युद्ध नहीं हारा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से जो उसे सहायता मिली, और उस सहायता के अंतर्गत उसने जो मदद प्रभु से मिली, जो उसने मदद मांगी थी, उसकी एवज में उसने शुक्रगुजारी करी। और हुआ क्या, वो जो मदद उसे प्रभु से मिली थी वो आशीष के रूप में कायम हो गई। आशीष और मदद में यही फर्क होता है, मदद जो होती है वो एक बार मिलती है, आशीष सदा के लिए ठहर जाती है प्रभु परमेश्वर के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस परिवार को
संतान की उत्पत्ति हुई, संतान की प्राप्ति मिली प्रभु परमेश्वर के रहमो करम से, फजल से, तो उसने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद तो किया नहीं। अब धन्यवाद करना सिर्फ यही नहीं होता कि प्रभु पिता परमेश्वर आपने मुझे औलाद दे दिया, आपका धन्यवाद। ठीक है, एक बार की शुक्रगुजारी, लेकिन प्रभु हमारे होठों का लगातार बलिदान चाहता है। वो क्या कहता है कि जो चीज तुझे मिली है उसका बखान कर। बखान क्या होता है? प्रभु परमेश्वर जो जिसके मैं लायक नहीं था, जिस आशीष के लायक, आपने मुझे वो आशीष दे दी है। आपने वो संतान मुझे दी जो मुझे इतने सालों से नहीं मिल रही थी। अब जब आपने मुझे वो संतान दे दी तो आप मुझे ये भी बताओ कि मुझे उसका पालन पोषण कैसे करना है। सुलेमान की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब सुलेमान राजा बना, देखो भाई, उसको विरासत में मिली थी राज्यकाल, तो उसने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु जो शासनकाल मुझे मिल गया, मुझे इतनी बुद्धि तो दे कि मैं इतने बड़े राज्य को संभाल सकूं जो राज्य तूने दिया है। तो प्रभु ने उसे बुद्धि दी और उसने वो शासन चलाया। बाइबल बताती है राजा सुलेमान जैसा विद्वान मनुष्य कोई था नहीं जमीन पर, ना हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन ऐसा कब हुआ? क्योंकि राजा सुलेमान ने जो राज्य उसे मिला उसके पिता से, उसके लिए उसने प्रार्थना करी, शुक्रगुजारी करी, और वो मदद जो उसे प्रभु की तरफ से मिली वो उसके लिए आशीष बनी। ऐसे बहुत सारे जिक्र है बाइबल में। तो जब हम प्रभु की दी हुई मदद के लिए उसके धन्यवादित होते हैं, और धन्यवादित होना होता है लगातार होना, जब लगातार हम उसके धन्यवादित होते तो वो सहायता हमारे लिए जीवन में आशीष के रूप में बन जाती है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु जो सहायता आपने हमारी करी है उसको हमें कंटिन्यू कैसे करना है। आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सामर्थ्य दें कि उसे कैसे चलाना है अपने जीवन में। हन्ना के जब पुत्र नहीं हो रहा था ना कई साल तक, तो प्रभु के आगे रोई, और प्रभु के आगे रोई और प्रभु से कहा कि जो पुत्र तू मुझे देगा मैं उसे तुझे दे दूंगी। क्योंकि कहीं ये भी जानती थी कि अपनी जो प्रथम उपज है वो प्रभु को देनी है। ये उसकी सहायता करी थी प्रभु ने। इस बात को बड़ा बारीकी से समझते हैं। जब उसके पुत्र की प्राप्ति हुई, उसने जब तक दूध पिलाना था उसको अपने पास रखा, और उसके बाद उसने प्रभु के घर में दे दिया। और ये जो सहायता उसे मिली थी, इस सहायता के एवज में प्रभु ने उसके लिए आशीष क्या कायम कर दी? हन्ना का पुत्र एक नबी के रूप में बना, और सिर्फ वही पुत्र नहीं दिया खुदा ने उसको, उसके बाद उसने उसे और भी पुत्र दिए, और भी बच्चे बच्चियां दी। तो मैं अजीजों ये कहना चाहता हूं कि जब हम प्रभु की करी हुई सहायता हमें मिलती है अपने जीवन में, और हम उसके प्रति उसके शुक्रगुजार होते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, तब वो सहायता हमारे जीवन में आशीष के रूप में विद्यमान हो सकती है। और अगर नहीं करेंगे तो वो सहायता सिर्फ सहायता ही बन के रह जाती है। लेकिन प्रभु हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता कि हम हमेशा उसके सामने हाथ फैलाकर उससे मांगते ही रहें, बल्कि वो ये कहता है मैं तो तुम्हें वो बहता हुआ दरिया बनाना चाहता हूं जिस दरिया में से लोग आए और पीकर चले जाएं। तुम्हें वो बनाना चाहता हूं। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं अपने प्रभु की नजर में। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उससे इतना ही रिश्ता रखें, प्रभु सहायता कर दे, प्रभु ने सहायता करी, हमने ले गए, सो गए, जब दोबारा जरूरत पड़ी फिर गए, खुदा बाप हमारी सहायता कर दे, अपने हाथ इसी तरीके से फैलाते रहे और लाकर भूलते जाए। दूसरा ये प्रभु से कहें, प्रभु आपने जो आशीष दी है उस आशीष में हमें फलवंत होना सिखाएं। जो आपने सहायता करी है उस सहायता को आशीष में बदल दे, ताकि जिस चीज का फायदा हमने अपने जीवन में आपसे लिया उस फायदे को हम दूसरे लोगों को भी बता सकें कि हमारा प्रभु कितना भला है। और यही तो हमें करना है। करना क्या है? सिर्फ यही तो हमारा काम है। हमें प्रभु से जो आशीष मिली है उसके प्रति धन्यवादित होना है, और उस आशीष का जिक्र बाकी लोगों से करना है। क्योंकि जो बुद्धि, जो विजडम, जो मसा, जो दर्शन उसने आपको दे दिया, जरूरी नहीं ना उसने किसी और को भी दिया हो। आपको इसलिए रखा है, हमें इसलिए रखा है कि जो प्रभु ने बड़े बड़े कार्य आज हमारे जीवन में करे हैं उनको हम जाके दूसरे लोगों के जीवन में बताएं, ताकि उनके विश्वास की बढ़ोतरी हो और प्रभु उनकी सहायता करे, और वो सहायता जो उनको मिले वो आशीषों में बदल सके। क्योंकि होता क्या है, जहां ज्ञान नहीं होता, बाइबल बताती है अज्ञानता की वजह से, ज्ञान की कमी की वजह से मेरे लोग नाश हो जाते हैं। तो जब हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें प्रभु से जो सहायता मिली है उस सहायता को हमें आशीष में कन्वर्ट कैसे करना है, तो हम अपनी उस सहायता को भी खो बैठते हैं। बाइबल में एक जिक्र है जहां पर एक स्वामी जा रहा था, तो उसने अपने चेलों को
तोड़े दिए, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। 5 वाला जानता था उसे मैग्नीफाई करना, अपने परमेश्वर के बारे में, अपने स्वामी के बारे में उसे पता था कि मेरा मालिक जहां बोता नहीं है वहां भी काट लेता है, तो क्यों ना मैं बो के कुछ उपज ही देके दिखा दूं अपने जीवन से। उसने ठीक वैसे ही किया। उसने 5 वाले ने 10 कमा के दे दिए, 2 वाले ने 4 कमा के दे दिए। जो 1 था उसने लिया और उसे दबा दिया कि मेरा स्वामी आएगा, मैं उसे वापस लौटा दूंगा। तो हम ऐसा ना करें। अगर हम अपनी आशीषों को, उस सहायता को जो हमें प्रभु से मिली, अगर हम दबा लेंगे और बखान नहीं करेंगे अपनी जाति भाइयों में, तो हमारी सहायता ही रह जाएगी, आशीष में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। हम उस स्थान में नहीं पहुंच पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रभु ने हमारे लिए महिमा का जीवन रखा है, लेकिन कब? जब हम अपने जीवन को उस रूप में इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी तब तक मिट्टी है जब तक वो पड़ी है। कुम्हार के हाथ में आती है तो वो बर्तन बन जाती है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मिट्टी के लिए ठीक है, मिट्टी का अस्तित्व है, लेकिन अगर वो कुम्हार के हाथ में आएगी तो यकीनन बर्तन बन जाएगी, और जब बर्तन बन जाएगी तो उपयोग की वस्तु बन जाएगी। इसीलिए अजीजों, जब प्रभु ने हमें बनाया है, हमारी सहायता करी, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने आप को उस कुम्हार के हाथ में समर्पित कर दे जो दुनिया को बनाता है, और उस बखान करे कि हाँ प्रभु, तूने अब हमें बर्तन बना दिया, अब हमें उपयोग कर। और जाके हम वो सुराही बन जाए कुम्हार के द्वारा उस मिट्टी से बनी हुई, ताकि जो दुनिया के कई लोगों की प्यास बुझाए, ताकि उन लोगों को यह एहसास हो सके कि मात्र मिट्टी थी, लेकिन इस मिट्टी को किसी ने तो बर्तन बनाया, और बर्तन बनाया है तो आज प्यास बुझा पा रही है। हम परमेश्वर के उस भेद को समझ सकें जो उसने हमारी सहायता करने के पीछे छुपाया है, कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम उसका बखान करें, और वो सहायता हमारे जीवन में आशीष के रूप में विद्यमान हो सके। नहीं तो होगा यही, वचन सुना, आशीष मिली, घर गए, सो गए, डाइजेस्ट हो गई और काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हम वचन लेकर जाएंगे, वचन पर पढ़ेंगे, उसकी जुगाली करेंगे, उसको अपने जीवन में जगह देंगे, तो प्रभु का वचन, बीज रूपी वचन हमारे जीवन में जगह लेगा, और एक दिन ऐसा विशाल पेड़ बन जाएगा, विश्वास का, धार्मिकता का, आज्ञाकारिता का, पवित्रता का, प्रेम का, दया का, विनम्रता का। इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा कि सिर्फ हम ही तो उसकी छाया नहीं पाएंगे, दुनिया उसकी छाया पाएगी, और सारे लोग उसकी महिमा को हमारे जीवन में देख पाएंगे। और उसी बात से प्रभु का उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि वो ये कहता है कि तुम्हारे जीवनों से मेरे कार्य और मेरी महिमा प्रकट होनी चाहिए। तो ये समय होगा कि हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अब हमें इस्तेमाल करें, हमारी उस मदद को जो आपने हमारे जीवन में करी वो आशीष के रूप में बदल पाए। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और शुक्र करते हैं आपकी हर उस मदद के लिए, हर उस लम्हे के लिए जिसमें आपने हमें संभाला है। आप कहते हैं आप गिरते हुए को संभालते हैं, उसे उठा के खड़ा करते मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन अगर वो उठ के पिता परमेश्वर दोबारा से गिर जाए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद ना करे मेरे पिता परमेश्वर, तो वो किसी काम का नहीं। पिता परमेश्वर, आप हमारे मनों से बातें करें, हमें वो धन्यवाद वाली आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी दी हुई उन तमाम बरकतों और आशीषों के लिए, उन भले कामों के लिए जो आपने हमारे जीवन में करे, उनका धन्यवाद कर सके मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई कर सके, आपके उन भले कामों का चर्चा पिता परमेश्वर सभाओं में कर सके मेरे पिता परमेश्वर, अपने मुंह को खोल सके आपके धन्यवाद के लिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी वो सहायता हमारे जीवन में आशीष का काम कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे मनों को खोल दे, अपनी आत्मा को उभारे हमारे मन में मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम हमेशा आपके लिए शुक्रगुजार बन सके। क्योंकि शुक्रगुजार बनेंगे मेरे पिता परमेश्वर तो आप उसके एवज में हमें आशीषें ही आशीषें देंगे मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। ये विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन।